जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 5 यानी समांतर श्रेणियाँ। और समांतर श्रेणियाँ में मैंने 2 प्रश्नावली ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। प्रश्नावली 5.1 और दूसरा 5.2, ठीक है। और उसके बाद मैंने प्रश्नावली 5.3 में टोटल मैंने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। आज हम लोग इस प्रश्नावली को पूरा द एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि आप क्या करिए। सबसे पहले कि अपने पास बुक ओपन कीजिए, प्रश्नावली 5.3, ठीक है। यही हमने पढ़ा ना, 5.3 पढ़ रहे हैं। जो एक्सरसाइज है वो आप ओपन करिए, और ओपन करने के साथ साथ जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 16। इससे आप अपने बुक में देखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बड़ा है। अगर मैं इस बोर्ड पे लिखता हूँ तो मेरे पास सॉल्व करने के लिए जगह नहीं बचेगा। तो आप लोग प्लीज़ बुक में देखें। मैं बुक से रीड करता हूँ और आपको चीज़ें समझाता हूँ, समझिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है, ठीक है। मतलब एक स्कूल में विद्यार्थियों के जो शैक्षिक प्रदर्शन है, तो उसमें से 7 विद्यार्थियों को जो है कि नगद पुरस्कार देना है ना। 7 नगद पुरस्कार देना है तो 7 विद्यार्थी को ही दे पाएंगे, ठीक है। और टोटल जो रुपया है ना वो 700 रुपया रखा गया है, ठीक है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है ना। जितने भी पुरस्कार है ना, अपने से ठीक पहले वाले को जितना दिया जाएगा उससे 20 कम दूसरे वाले को मिलेगा, ठीक है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, सुनिए। 7 नगद पुरस्कार देने के लिए कितनी धनराशि है? 700 रुपया। तो लिखूंगा 7 नगद पुरस्कार देने के लिए कुल धनराशि कितना है आपका? कुल धनराशि है 700 रुपया, ठीक है। देखिए 7 नगद पुरस्कार है और 700 रुपया कुल धनराशि है। इसका मतलब SN बराबर दिया हुआ है 700 और N बराबर दिया हुआ है 7, ठीक है। ये हमसे कह रहा है। अब कह रहा था कि जो पुरस्कार दिया जा रहा है, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले वाले को 100 रुपया दिया जा रहा है तो दूसरे वाले को 20 रुपया कम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अब ध्यान सुनिए, पहले को मिला पुरस्कार है ना। पहले को कितना मिला होगा पुरस्कार? तो मान लेता हूं, ठीक है, आगे लिख लेता हूं, माना पहले को मिला पुरस्कार, ठीक है, क्या है तो मान लेता हूं A। कितना रुपया? A, ठीक है। चलिए तो A सही दूं, A। फिर इसी तरह दूसरे को मिला पुरस्कार 20 रुपये, इससे कम है ना, तो A - 20। बात समझ में आ गया, ठीक है। फिर तीसरे को मिला पुरस्कार, कह रहा है कि जो तीसरा है वो दूसरे से 20 रुपये कम है, तो इसमें से A - 20 में से 20 रुपये कम करोगे तो हो जाएगा A - 40। इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार अब 3 निकाल लिया हूं ना, तो ऐसे चौथा, 5वां, 6वां, 7वां तक जाना है तो निकाल लेंगे। इसी प्रकार है ना बना AP। अब AP क्या बनेगा? यहाँ पे पहले वाले को A मिला है तो A है ना, AP बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, A। दूसरे को A - 20, तीसरे को A - 40, चौथे को A - 60, ऐसे डॉट 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 करके जाएगा 7 नगद पुरस्कार तक, है ना, 7 नगद पुरस्कार तक। अब आप देखिए SN का मान निकल चुका है, N का मान दिया ही था, और यहाँ से अब दिखाइए A बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला A, ठीक है,
ए, और डी बराबर क्या होगा, तो ए माइनस 20 माइनस ए, ठीक है। तो माइनस ए से ए कट गया तो क्या बचा, सिर्फ -20। अब फार्मूला हमें पता है, क्या पता है, एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। चलिए अब एस एन का मान कितना है, 700, तो लिख दूंगा 700 बराबर n का मान है 7/2 2। अब a का मान क्या है, a का मान तो a ही है ना, आप चाहे तो x भी मान सकते हैं, तो मैंने a ही माना इसलिए a लिखता हूँ, प्लस n-1 यानी 7 - 1, और d का मान कितना है, -20। देख लीजिए d का मान -20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 700 है बराबर 7/2, तो ऊपर से कट जाएगा तो 100 है ना, ऊपर से कट गया तो ये 100, और 100 में 2 का गुणा होगा तो हो जाएगा 200, तो 200 बराबर 2a प्लस 7 में से गया 6 गुणे -20, तो ये हो जाएगा 200 बराबर 2a, और 6 गुणे -20 यानी -120, ये 120 इधर आके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 320 बराबर 2a, तो a बराबर 320/2 यानी आ जाएगा 160। तो a को कितना रुपया मिला होगा, 160 रुपया, ठीक है। पहले वाले को कितना पुरस्कार मिला है, 160 रुपया, दूसरे वाले को 160 - 20, ठीक है। तो इसी तरह मिला पुरस्कार कितना मिला होगा, पहले वाले को 160 रुपया, दूसरे वाले को 20 रुपया कम कर दीजिए 140 रुपया, तीसरे वाले को 120 रुपया, चौथे वाले को 100 रुपया, उसके बाद 80 रुपये मिला होगा, उसके बाद 60 रुपये मिला होगा। कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक और चाहिए ना, उसके बाद 40 रुपया मिला होगा। बस ये हो गया हमारा आंसर। तो ये उनको पुरस्कार दिया गया है, नोट कर लीजिए, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। चलिए हटा दूं इसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने, ठीक है ना, वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, ठीक है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, ठीक है। मतलब समझिए, मतलब कि अगर मान लीजिए कि कक्षा 1 है, ठीक है ना, अगर 1 में कई सारे अनुभाग हैं तो सब लोग एक पेड़ लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर कक्षा 2 है, कक्षा 2 में अगर कई अनुभाग हैं तो सब लोग 2 पेड़ लगाएंगे, जितने अनुभाग होंगे सब लोग 2 पेड़ लगाएंगे। कक्षा 3 वाले 3 पेड़ लगाएंगे, 4 वाले 4 पेड़ लगाएंगे। ये बात कह रहा है कि आपस में बराबर होंगे, ठीक है। चलिए उदाहरण के तौर पे कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। कहाँ तक, 12 तक के लिए, ठीक है। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, प्रत्येक कक्षा में कितने अनुभाग है, 3 अनुभाग है, मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, है ना। कक्षा 1 में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और कक्षा 2 में भी ऐसे ही है, सब में 3 अनुभाग है, ठीक है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान सुनिएगा, ठीक है। लिखूंगा, सुनिए, प्रत्येक कक्षा के द्वारा लगाया गया पेड़। देखिए प्रत्येक कक्षा कितना लगा रही है, पहली कक्षा 1 लगा रही है, दूसरी कक्षा 2 लगा रही है, तीसरी कक्षा 3 लगा रही है ना, ऐसे ही तो लगा रही है। तो क्या लिखूंगा, प्रत्येक कक्षा के द्वारा लगाया गया पेड़, है ना। तो अब देखिए क्या होगा, पहली, अब लिखूंगा नीचे, पहली कक्षा के द्वारा लगाया गया
पेड़ कितना है, 1 है। ऐसे ही दूसरी कक्षा है ना, दूसरी कक्षा भी कितनी लगाएगी, दूसरी कक्षा के द्वारा लगाया गया पेड़ कितना है, 2 है। ऐसे ही तीसरी, ठीक है, तीसरी कक्षा कितना पेड़ लगाएगी, ये भी 3 है ना। इसी प्रकार कक्षा 1 से 12 तक लगा पेड़ कितना लगा होगा, देखिए कक्षा 1 से 1, आगे 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक, 12 तक लगा होगा ना, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा था, कह रहा कि प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, तो अब नीचे लिखूंगा कि अतः प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं। तो देखिए एक कक्षा में 3 अनुभाग है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 से अगर मैं सब में गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा अनुभाग ना, तो 3 से गुणा करूंगा, ध्यान सुनिए, 3 से गुणा करूंगा तो लिखूंगा क्या, कैसे लिखेंगे सुनिए, अतः प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। तो ठीक है, अब 3 अनुभाग है तो क्या लिखेंगे, 1 में 3 से गुणा कर देंगे, फिर 3 से किस में गुणा कर देंगे, 2 में भी कर देंगे, क्योंकि इसमें भी तो 3 होगा ना, तो 3 दूना 6 हो गया टोटल। ऐसे ही 3 में 3 से, ऐसे डॉट 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 3 और 12 है ना, ये हो गया हमारा। अब ये बनेगा क्या, 3 3 दूना 6, 9 डॉट 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 कहाँ तक, 12 3 36, ये हो गया टोटल। ये क्या है हमारा, एपी बन चुका है। क्या बन चुका है, एपी बन चुका है। अब हमें क्या करना है कि कितना पेड़ लगा है ये बताना है, ठीक है। तो लिखूंगा, क्या लिखूंगा, क्या कह रहा था कि कुल पेड़ों की संख्या, ठीक है, तो लिखूंगा कुल पेड़ों की संख्या। अब बताइए कुल पेड़ों की संख्या SN बराबर होगा N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। चलिए अब देखिए SN, अब SN तो हमें बताना ही है, ठीक है। चलिए तो पहले देखिए N का मान कितना है, टोटल कितने कक्षा हैं, देखिए 12 कक्षा है ना, तो N का मान ही 12 हो गया। A का मान कितना है, A का मान यहाँ पे कितना है, 3 है ना, 3। D का मान कितना है, तो 6 - 3, 6 - 3 बराबर 3। अब यही चीज़ उठा के रखेंगे, देखिए S12 बराबर 12/2, चलिए 2A यानी 2 × 3 प्लस N कितना है, तो 12 - 1 और D कितना है, तो आपका 3। चलिए ये 12/2 का मतलब 6, 2 3 6 प्लस 11 3 33, ठीक है। ये हो जाएगा 39 × 6, 9 6 54 का 4, 36 18 और 5 8 5 13 यानी 23, 234, यानी टोटल 12 कक्षाओं के द्वारा कितनी पेड़ लगाई जाएगी, 234। बस हो गया, नोट कर लीजिए। यही आपको करना है, यही थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भैया करना कैसे। अगर आप ये चीज़ सीख गए ना कि करना कैसे, तो आप बड़ी ही आसानी से कर लोगे। चलिए अब मैं इसे रफ करता हूँ, हटा दूँ, देखिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो आप लोग साथ साथ नोट करते चलिए, ठीक है। मैंने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट है बुक लेना, क्योंकि देखिए इसमें प्रश्न बहुत बड़े बड़े हैं और मैं आपको लिख के तो दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि लिखूंगा तो बोर्ड ही आधा कवर हो जाएगा, फिर सॉल्व कहाँ करूंगा, ठीक है। इसलिए बुक से बोल रहा हूँ। चलिए सुनिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डॉट 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 है ना वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, सर्पिल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है, देख लीजिए 5.4 ये है, ठीक है, तो दर्शाया गया है। तो ऐसे 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, पाई बराबर 22/7 लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए बना हुआ है कि जो कह रहा है कि बारी बारी से ए बी लेते हुए जो त्रिज्याएं बनी हुई हैं, ठीक है। तो देखिए अब ध्यान से सुनिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18,
ठीक है, तो लिख दूंगा 18। अब देखिए ऐसे बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा कैसे बना है, पिक्चर देख लो एक बार। हाँ, ऐसे बना हुआ है। अगर यहाँ पे ए है तो ये क्या है, पॉइंट शायद बी है। ठीक है, ये क्या है, बी है। ऐसे ही ये बना हुआ है, यानी अगर ये वाला L1 है तो ये वाला L2 है। ऐसे ये लंबाई दिया हुआ है। ऐसे जो बनेगा एक तीसरा वो L3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान सुनिए, अगर मैं L1 की बात करूं तो अगर मैं ऐसे एक लाइन खींच दूं, दिख रहा है ये लाइन, तो आप देखेंगे कि ये बना है अर्धवृत्त। क्या बना है, ये अर्धवृत्त दिख रहा है, ये बीच में अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त की लंबाई क्या होगी, L1 पहले अर्धवृत्त की। दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई क्या होगी, L2, है ना। तो ऐसे लिखूंगा, ध्यान सुनिए, पहले अर्धवृत्त की लंबाई, है ना, पहले अर्धवृत्त की लंबाई L1। अब L1 कितना होगा, देखिए अर्धवृत्त की जो लंबाई है ये वाली, ये ऊपर वाली, ये आपको दिख रहा है अर्धवृत्त की परिधि है। नहीं, अगर ये पूरा होता तो परिधि होता वृत्त की, जबकि ये आधा है ना, आधा, ये आधा है तो क्या है, अर्धवृत्त की परिधि है कि नहीं, है ना। वृत्त की आधा परिधि है कि नहीं, आधा परिधि। तो अब वृत्त की परिधि जितना होगा अगर मैं उसका आधा कर दूं तो बताइए ये वाला दूरी आ जाएगा कि नहीं, है कि नहीं, आ जाएगा ना, ये वाला दूरी आ जाएगा। तो देखिए जो पहले अर्धवृत्त की जो लंबाई है ना L1, वो क्या होगी, वो क्या होगी, तो अर्धवृत्त लिखता हूं, अर्धवृत्त की, है ना, अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वो ही पहले अर्धवृत्त की लंबाई होगी। ठीक है, तो अब बताइए L1 बराबर अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, तो बताइए होता है ना पाई आर होता है। अब बताइए यहाँ पे L1 है पहले के लिए, तो यहाँ भी R1 होगा, तो पाई R1 हो गया। अब देखिए हमसे दिया था कि R1 का मान दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, है कि नहीं, R1 कितना दिया है, 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रखेंगे L1 बराबर, तो क्या हो जाएगा, पाई 0 गुणे 0.5, है ना, ये लिख दिया, सेंटीमीटर पर रहने दीजिए, बाद में लिखेंगे। चलिए ये पहला हो गया। ऐसे ही दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई क्या होगा, L2 बराबर, यही होगा अर्धवृत्त की परिधि, है ना, क्योंकि वो भी तो आधा ही बनेगा ना। देख लीजिए ऐसे अगर देखेंगे तो ये भी क्या बनेगा, आधा ही तो बनेगा, ऐसे खींचेंगे तो, है ना। L2 भी क्या है, आधा ही है। ठीक है, ऐसे फिर से L3 भी क्या है, आधा है, सब आधे आधे बनेंगे। ठीक है, तो अब इस पिक्चर को मैं हटा दूं, समझ लिए होंगे। देखिए तो बस आपको ऐसे ही करना है। देखिए तो दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई L2 बराबर क्या होगा, अर्धवृत्त की परिधि, तो क्या होगा, L2 बराबर पाई R2, है ना, दूसरी त्रिज्या होगी। दूसरी त्रिज्या R2 कितना दिया है, तो आपका 1 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रखेंगे L2 बराबर, तो क्या हो जाएगा, पाई गुणे 1 हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर 1.0 है ना, तो देखिए 0.0 है तो इसका मतलब 1 ही होता है। ठीक है, L2। ऐसे ही तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई L3 बराबर अर्धवृत्त की परिधि, तो क्या होगा, L3 बराबर पाई R3। अब बताइए R3 का मान कितना दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर, हो गया ये। तब यहाँ पे रखेंगे L3 बराबर पाई गुणे 1.5 सेंटीमीटर, है कि नहीं। अब ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे बहुत सारे बनते जाएंगे। टोटल कितने अर्धवृत्त थे मैं देख लूँ एक बार। टोटल है अर्धवृत्त आपका 13। कितने हैं, 13। ठीक है, तो अब नीचे लिख दूंगा इसी प्रकार बना AP। क्या बनेगा, L1 L2 L3 L13, ऐसे बनेगा कि नहीं टोटल। तो L1 कितना है आपका, देखिए L1 है आपका पाई 0.5 गुणा है ना, तो क्या हो जाएगा 0.5 पाई। दूसरा क्या हो जाएगा, 1 से करेंगे तो सिर्फ पाई आ जाएगा। तीसरा क्या होगा, तो 1.5 पाई, ऐसे डॉट 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 करके जाएगा कहाँ तक,
टोटल 13 है ना, 13 पदों तक। कहाँ तक जाएगा? 13 पदों तक, ऐसे बनता हुआ। तो अब बताइए हमारे पास ये क्या बना है? एपी बना है ना, तो एपी। अब देखिए एपी, अब ध्यान सुनिए, आप एक चीज नोट करेंगे कि सब में पाई 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 आ ही रहा है कि नहीं? तो देखिए ए बराबर, अब देखिए यहाँ पे हमें बताना था कि भैया कितनी लंबाई होंगी, तो लिखूंगा कुल लंबाई, कुल लंबाई। तो कुल लंबाई क्या होगा? एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए एस एन, एन का मान यानी टोटल कितने पद है? 13 है ना, तो 13 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 13/2, 2a यानी 2 गुणे ए का मान कितना है? 0.5 पाई, तो लिख दूंगा 0.5 पाई प्लस एन का मान 13 माइनस 1 और डी का मान कितना है? तो डी का मान मैं निकालता हूँ। देखिए डी का मान यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए ए बराबर कितना है? 0.5 पाई, ठीक है, और डी बराबर कितना होगा? तो पाई माइनस 0.5 पाई घटा देंगे तो आएगा 0.5 पाई, है ना, यहाँ पे 0.5 पाई, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, S13 बराबर 13/2, अब 2 गुणे 0.5 पाई तो हो जाएगा 2 5 10 यानी 1 पाई, और 1 को पाई में करेंगे तो पाई ही होगा, तब पाई लिख देता हूँ, प्लस 13 में से गया 12, अब 12 को 0.5 में गुणा करेंगे तो 12 5 60 यानी 6 पाई, कितना आ गया? 6 पाई। ये क्या होगा? 13/2, 6 पाई और पाई हो जाएगा गुणे 7 पाई, है कि नहीं? देखिए अब देखिए 13/2 गुणे 7, पाई का मान 22/7 रखना था, कहा था 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 11 बार में, तो अब कितना आया? 13 गुणे 11 तो हो गया 3 4 1 यानी 143। टोटल जो पहले अर्धवृत्त, टोटल ये जो सर्पिल के आकार का बना है उसकी लंबाई कितनी है? 143 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। बस हो गया कंप्लीट। आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए बहुत आसान है, बस आपको चीज़ें समझनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। चलिए अब मैं इसे रफ कर दूं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, नोट कर लीजिए। देखिए चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे नोट कर दूं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए कह रहा है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। किसके रूप में? ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके अगले पंक्ति में 19 लट्ठे और उसकी अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि हैं, जो आकृति में दिख रहा है। ठीक है, आकृति देख लीजिए ये वाला। ये 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। देखिए तो टोटल 200 लट्ठे हैं, तो लिखूंगा कुल लट्ठा है ना, ठीक है, कुल लट्ठा कितना है? तो 200। इसका मतलब एस एन का मान दिया हुआ है 200। ठीक है, अब कह रहा है कि पहले पंक्ति में, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे है ना, तो देखिए नीचे पंक्ति में 20 लट्ठे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया था कि उसके अगली पंक्ति, फिर अगली पंक्ति में, ठीक है, अगली पंक्ति में 19 लट्ठे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया था? उसके अगली पंक्ति में, ठीक है, फिर अगली पंक्ति में कितने लट्ठे? 18 लट्ठे। ऐसे ही बने हुए ना, तो अतः एपी। अब बताइए, हमें पता है कि एक एक कम होता जा रहा है, यानी 20 लट्ठा पहले 19, उसके बाद 19, उसके बाद 18 डॉट 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 करके गया होगा, कहीं तक गया होगा। ठीक है, ये कहा है। ठीक है,
अब कह रहा है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखी गई हैं, यानी कितनी पंक्तियों में रखी गई हैं ये बताना है, तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। देखिए पहले तो ये बताना है कि भैया सबसे टोटल कितनी पंक्तियां बनी हुई हैं ये बताना है, ऊपर से कितना लट्ठा रखा गया है लास्ट वाली पंक्ति में, है ना, यानी ऊपर, क्योंकि देखिए नीचे का तो दिया है, नीचे में 20 रखा गया है सबसे नीचे, तो ऊपर कितना आया होगा, तो 20, 19, 18, तो ये लास्ट में यहाँ पे कितना आया होगा जो पंक्ति आएगी। तो देखिए ये बना है हमारे पास ए पी। अब बताइए यहाँ पे ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 20, डी बराबर 19 माइनस 20 यानी हो जाएगा -1, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे तो ए निकल गया, डी निकल गया, यहाँ पे एस एन दिया ही हुआ है, ठीक है, एस एन दिया है। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है तो समझिएगा। अब हम निकालेंगे एन, क्या निकालेंगे एन, टोटल कितनी पंक्तियां हैं, तो क्या लिखेंगे एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए एस एन का मान है 200 बराबर एन का मान तो नहीं है बटे 2, 2a 2 गुणे 20 प्लस n-1 इंटू डी का मान -1। चलिए तो ये हो जाएगा 200। अब देखिए यहाँ पे n/2 से इसमें पूरे में गुणा है ना, तो 2 से इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा 400 बराबर n, ठीक है। फिर कोष्टक में 20 दूना 40 प्लस n-1। देखिए अब ये n-1 है ना, तो इसको गुणा कर दीजिए सीधे, तो क्या हो जाएगा n-1 में -1 से गुणा करेंगे तो प्लस n है, देखिए ध्यान से, इस -1 से n में करेंगे तो -n हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा -n। उसके बाद -1 से -1 में करेंगे तो +1, ये हो जाएगा हमारे पास। चलिए ये होगा 400 बराबर n, ये 40 माइनस n प्लस 1 है तो 40 और 1 41 हो जाएगा -n। अब गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 400 बराबर 41 n-n स्क्वायर। ये हमें दिख रहा है कि द्विघात बन रहा है ना, द्विघात समीकरण बन रहा है, ठीक है। तो -n स्क्वायर पहले रखेंगे तो -n स्क्वायर, फिर ये प्लस 41 है तो प्लस 41n। आइए ये जब उधर जाएगा तो क्या होगा -400 बराबर 0 होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा n स्क्वायर -41n प्लस 400 बराबर 0, ये हमारे पास हुआ, ठीक है। अब देखिए इसको हमें 400 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर क्या आ जाए 41 आ जाए। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे, 400 का गुणनखंड निकालिए, ठीक है। देखिए 400 और इसके पहले 1 है ना, तो 1 को गुणा करेंगे तो 400 होगा, ठीक है, इसलिए मैंने बोला 400। देखिए 2 से करेंगे तो 200, फिर 2 से करेंगे तो 100, फिर 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, फिर 25 5 से कटेगा, 5 5 25 और ये, ठीक है। अब सोचिए इन सबको मिला करके दो भागों में ऐसे बनाना है ताकि जोड़ने पर -41 आ जाए। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं ऊपर से, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 5 5 25, 16 और 25, हाँ 41, ठीक है। 16 और 25 कितना 41 हो गया ना। अब माइनस में चाहिए इसलिए -16 और -25 तो -41 आ जाएगा, यही दिमाग यहाँ पे लगा लेना है। क्या होगा n स्क्वायर -16n -25n प्लस 400 बराबर 0। बात समझ में आ गई। चलिए अभी सिर्फ कर दूँ, ये देखिए अब यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है, क्या कॉमन हो सकता है, तो n कॉमन हो सकता है n-16 और दूसरे बॉक्स में यही लिख दीजिए n-16 बराबर 0। अब 16 निकला है तो क्या बचा होगा, यहाँ पे देखिए n है, यहाँ पे 25n है तो पक्का 25 निकला होगा, तो 25 निकला है। अब देखिए 25 में क्या निकला होगा, प्लस निकला होगा कि माइनस निकला होगा, ये हमें सबसे ज़्यादा जरूरी समझना है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे 25 है ना, एकदम बेसिक सा सुनिए, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ वही कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है। देखिएगा अब देखिए यहाँ पे क्या है तो आपका माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है प्लस, मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए। देखिए ये जो माइनस वाला है ये माइनस यहाँ पे लिख दिया, अब मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा तो माइनस होगा, क्यों, तभी तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस चाहिए। चलिए तो एक कोष्टक में n-25 और दूसरे कोष्टक में n-16 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो गया 25 और सॉल्व करता हूँ, n-25 बराबर 0 तो n बराबर कितना आ गया 25। ऐसे ही n-16 बराबर 0 तो n बराबर कितना आ गया 16, यानी n का मान 2 आया है और दोनों प्लस में आया है, अब दोनों पूर्ण है। हमें पता है कि अगर माइनस में आया होता तो अमान्य होता, लेकिन नहीं, दोनों तो पूर्ण है। चलिए अब आगे देखते हैं। हमें इतना तो पता चल गया कि टोटल जो पंक्तियां है ना या तो 25 होगी या तो
16 होगी। बात समझ में आ गया। तो दोनों पंक्तियों को कौन सा पंक्ति सही है ये हमें जानना जरूरी है। देखते हैं, चलिए हमें पता है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। हमें पता है कि देखिए या तो ये जो पंक्ति गई है ना ये 25 तक गई होगी या 16 तक गई होगी, है कि नहीं, या तो 25 तक या 16 पदों तक गई होगी। तो दोनों को करके देखते हैं कि कितना सही आ रहा है। देखिए अब ये 25वां है ना, 25वीं पंक्ति। तो अभी सॉल्व, ये देखिए ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, मैं हटा दूंगा। 25वीं पंक्ति, 25वीं पंक्ति में ये चेक कर लिया जाए कि कितने जो है कि उसमें लट्ठा है। देखिए 25वीं पंक्ति यानी n बराबर 25 दिया हुआ है। a बराबर कितना है, पहले में 20 है और d बराबर कितना है, -1 है, ठीक है। तो a n बराबर, हम लोग ये फार्मूला जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए a का मान है 20 प्लस n का मान है 25 माइनस 1, ठीक है, इंटू -1। ये हो जाएगा 20 प्लस 25 में से -1 जाएगा तो हो जाएगा 24 गुणे -1, ठीक है। तो 20 और 24 गुणे -1 -24 यानी -4, 20 - 24 बराबर -4। हमें एक यहाँ पे नोट करने को क्या मिल रहा है कि अगर मैं 25वीं पंक्ति लेता हूँ तो उसमें लट्ठों की संख्या कितनी होगी, मतलब n 25 ए 25वें पद पे है ना, 25वें पद पे कितना लट्ठा, -4। कभी -4 में लट्ठा होगा जी, नहीं होगा। यानी कहूँगा कि अब देखिए इसी चीज़ को आप कॉपी के रूप में नोट कर लेंगे। तो अब देखिए 25वीं पंक्ति में आप इसे अब नोट कर लीजिएगा। देखिए मैं रफ वर्क कर रहा था, अब इसे आप नोट करिएगा। तो ए हो जाएगा 25 बराबर 20 - 24 बराबर -4 हो गया। तो लिखेंगे अतः 25वीं पंक्ति में है ना -4 लट्ठे हैं जो कि अमान्य है ना। लट्ठा माइनस में थोड़ी होगा, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। ऐसे ही n 16 का देखेंगे, ठीक है, n 16 का देखेंगे, हो गया ये, तो ये अमान्य हो गया, ठीक है। क्यों अमान्य हुआ मैं समझा दिया। अगर आप एग्जाम में चाहो तो करके साइड में देख लेना और इसे आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब लिख सकते हो जो अब लिखवाऊंगा, ये हो गया। चलिए अब क्या करना है, अब 16वीं पंक्ति का चेक करना है ना। कौन सा, 16वीं पंक्ति। 16वीं पंक्ति में लट्ठे है ना, तो क्या होगा, ए n 16 बराबर, ठीक है, या फार्मूला लिख देता हूँ, ए n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 16 बराबर a का मान कितना है यहाँ से 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1, ठीक है। तो 20, ये 16 माइनस 1 हो जाएगा 15, 15 में -1 से गुणा करेंगे तो -15 हो जाएगा। तो 20 - 15 यानी 5, a 16, ये देखिए 5, ये सही है। क्यों, क्योंकि 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 5। तो क्या लिखेंगे, हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में कि कह रहा था कि भैया ये बता दीजिए कि पंक्ति में रखे गए सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ठीक है। तो लिखूंगा कुल 16 पंक्ति हैं तथा सबसे ऊपर 5 लट्ठे रखे गए हैं। कितने रखे गए, 5 लट्ठे रखे गए। बस ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपको लिख के बता देना है एग्जामिनर को, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब आप इसके नोट कर लीजिए। अब हम लोग इस प्रश्नावली का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली, पूरा चैप्टर की बात करूं, द एंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए लास्ट प्रश्न, ठीक है, और लास्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे चीज़ों को जैसे मैं पीछे समझाते आ रहा हूँ, ठीक है। देखिए 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आलू दौड़ में, कौन सा दौड़, आलू दौड़, ठीक है, में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। देखिए आलू दौड़ है, तो देखिए ध्यान से, ये हमारे पास एक बाल्टी है और ये दौड़ने का स्थान है। तो कह रहा है कि जो प्रारंभ बाल्टी है ना, ये बाल्टी है ना, प्रारंभिक स्थान से 5 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की, 5 मीटर की दूरी पर है, ये बात उसने कहा है, ठीक है। तथा कह रहे कि अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में, इसी रेखा पर रखा गया है, ठीक है, 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। देखिए अब ये पहला आलू हो गया ना, पहला आलू जो रखा गया है, ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो भी है वो 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ये 3 मीटर, फिर इसके बाद ये 3 मीटर, फिर इसके बाद ये
3 मीटर। ऐसे करते करते रखा गया है सभी आलू है। अब ये आलू रखा गया, ठीक है। तो इस रेखा पर टोटल कितने आलू है? 10 आलू रखे गए, ठीक है। इस रेखा पर कितने आलू रखे गए हैं? टोटल 10 आलू रखे गए हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हैं। कहाँ से? इस बाल्टी से ही चलना प्रारंभ करते हैं और निकटतम आलू को उठाते हैं। मतलब ये जो आलू रखा गया है इसको पहले उठाएगा जो प्रतियोगी है, ठीक है, और उससे लेकर वापस बाल्टी में रख देता है। देखिए यहाँ पे खड़ा था, बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, तो बाल्टी पर है तो पहले जाएगा 5 मीटर, फिर 5 मीटर वापस आएगा आलू को रखने के लिए। तो टोटल चला कितना? 10 मीटर। बात समझ में आ गया? बाल्टी के पास खड़ा था तो 5 मीटर जाएगा आलू उठाने के लिए, आलू उठा के फिर दौड़ के आके रखेगा, तो टोटल 10 मीटर चला है, ठीक है। तो दूसरा आलू जो है उठाने के लिए वापस दौड़ता है, फिर दूसरा आलू उठाने के लिए दौड़ेगा। तो देखिए दूसरी बार फिर बाल्टी से दौड़ेगा ना, तो बाल्टी से 5 और 3 8, दूसरी बार 8 मीटर दौड़ेगा, फिर 8 मीटर आलू रखने आएगा, फिर तीसरी बार यहाँ तक दौड़ेगा, फिर रखने आएगा। ऐसे करते करते जा रहा है, ठीक है। तो बताना है कि और वह ऐसा तब तक करता रहता है या करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमें ये तो पता चल गया कि जो प्रतियोगी है वो बाल्टी से दौड़ना प्रारंभ करता है। तो लिखूंगा प्रतियोगी बाल्टी से आलू तक जाने, है ना, बाल्टी से आलू तक जाने तथा वापस आने में लगा दूरी कितना लग रहा है? तो बताइए, जा रहा है और वापस आ रहा है, तो टोटल कितनी बार हो गया? 2 बार। 2 गुणे 5 कर देंगे तो हो जाएगा 10। तो 2 गुणे 5 बराबर 10 मीटर, है ना, 10 मीटर चला है, ठीक है। ये पहले कंडीशन में, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, यानी प्रतियोगी पहले बाल्टी से आलू तक जाने तथा वापस आने में लगा दूरी, है ना, प्रतियोगी के द्वारा। आप लिख सकते हैं प्रतियोगी के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आप जोड़ लीजिएगा, इसको अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ठीक है। मैं कहाँ कहाँ किसको हटा हटा लिखूँ, चलिए। तो ये हो गया। अब ऐसे ही दूसरे, है ना, प्रतियोगी दूसरे बाल्टी से आलू तक जाने वापस आने, है ना, तो क्या 2 गुणे, अब टोटल कितना देखिए 5 और 3, ये कितना हो गया? अब 8, है ना, यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना जी, तो 8 हो जाएगा। तो 2 गुणे कोष्टक में 5 + 3 यानी हो जाएगा 2 गुणे 8 यानी 16 मीटर। ऐसे ही तीसरा, ठीक है, तीसरे वाला लिख लीजिएगा। तो 2 गुणे 5 + 3 + 3 देख लीजिए, 5 ये 3 ये, फिर ये 3 ये, तब ना यहाँ पे आएगा, है कि नहीं। चलिए, तो 5 3 8, 8 9 10 11, तो 11 दूना 22 मीटर। ऐसे दौड़ता रहे। अतः AP, अब AP क्या बनेगा? 10 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? 10वीं आलू तक, ठीक है। तो 10वीं आलू तक, टोटल 10 ही ना आलू है, तो 10वीं आलू तक जाएगा ऐसे करके। तो बताइए A बराबर कितना है आपका? 10, D बराबर कितना है? 16 - 10 बराबर 6, N बराबर कितना है आपका? 10, है ना। क्यों 10 है? क्योंकि 10 तो आलू है, 10 को ना उठाएगा, है ना। तो N बराबर 10। हमसे पूछा था कि टोटल कितना दूरी तय करेगा, तो हमको पता चल रहा है कि टोटल पूछा है, इसका मतलब SN पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है? SN। अब यहाँ पे ऊपर सॉल्व करता हूँ, देखिए SN बराबर N/2 कोष्टक में 2A + N - 1 × D। चलिए, N का मान कितना है? 10, 10/2, 2A कितना है? 10, तो 2 गुणे 10 प्लस N कितना है? 10 - 1 × D कितना है आपका? 6। चलिए, 10/2 का मतलब हो गया 5, ठीक है। चलिए 5 और 10 दूना 20 प्लस 10 में से 1 गया 9 और 9 में 6 का करेंगे तो हो जाएगा 9 × 6 = 54, ठीक है। तो 54 और ये 20 कितना हो जाएगा? 74। 74 गुणे 5, 5 का 20 के 0 2, 7 × 5 = 35, 2
337 यानी 370, ये सेंटीमीटर में था क्या, नहीं मीटर में था, 370 मीटर कुल दौड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस यही आपको निकालना था। एपी आप निकाल लिए तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20, पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया, कोई भी हार्ड नहीं है, यानी प्रश्नावली 5.3 पूरा कंप्लीट हो गया। बस आपको एक ही चीज़ करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, एक चीज़ ज़रूर करें कि आप देख रहे हैं तो आपको जो भी डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आप कमेंट में बताते हो ना तो मैं उस चीज़ को रिप्लाई ज़रूर दूंगा, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देता हूं सभी स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।